नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है एलईडी बल्ब 9 वाट का और इस वक्त ये एलईडी बल्ब जल नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन कारणों से ये एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है, और इस वीडियो में हम आपको इस एलईडी बल्ब को भी बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को चेक करके देखते हैं कि ये एलईडी बल्ब जलता है या नहीं। तो मेरे पास इस तरह का एक बोर्ड है जिसमें होल्डर लगा है और स्विच है। तो इस होल्डर में इस एलईडी बल्ब को हम लगाकर सबसे पहले जलाकर देखते हैं ये एलईडी बल्ब जलता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एलईडी बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ये एलईडी बल्ब ख़राब है। तो चलिए देखते हैं इस एलईडी बल्ब में है क्या खराबी। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब को खोलने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। इस एलईडी बल्ब में देखिए एक आवाज़ सी आ रही है इसके अंदर। अब हम इस एलईडी बल्ब को खोल के देखते हैं इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो क्या है। तो हम कैप को खोल देंगे। अब इस प्लेट को चेक करने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो कौन सी आवाज़ है। तो हम इस एल्युमिनियम प्लेट को, जो हीट सिंक होता है, इस प्लेट को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम बाहर करेंगे। तो ये रहा स्क्रू ड्राइवर, यहाँ इस तरह से फंसाएंगे हम और धीरे धीरे इसे बाहर करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड है। इस एलईडी में, प्रत्येक एलईडी के बल्ब के अंदर एक सर्किट बोर्ड होती है जो कि 220 वोल्ट लेकर आउटपुट डीसी में 80 से लेकर 110 वोल्ट करीबन देता है, तब जाके ये एलईडी एसएमडी प्लेट जलती है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि आवाज़ आने का कारण क्या है। तो देखिए इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर रहता है छोटा सा, ये इसके अंदर इस सर्किट से टूटकर निकल चुका है, जिस कारण से ये एलईडी बल्ब जल नहीं रही है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर मार्केट में नहीं मिलता है। तो अब हम एलईडी बल्ब बनाए कैसे। तो हम इसी ट्रांसफार्मर को बनाकर इस एलईडी बल्ब को चालू करके आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद हम इस सर्किट बोर्ड को हम इस एलईडी बॉडी से बाहर करेंगे। तो हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डर हीट देंगे, तब जाके ये एलईडी सर्किट बोर्ड बाहर निकल जाएगा। तो सोल्डरिंग आयरन लेंगे और यहाँ पर हम दोनों को हीट देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों जगह पर हीट देंगे और इसका सोल्डर को निकालेंगे। अब धीरे धीरे हम इस सर्किट को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए ये एलईडी सर्किट बोर्ड निकल चुका है। अब ये ट्रांसफार्मर इस सर्किट बोर्ड में इस जगह था, और इस ट्रांसफार्मर के 2 लेग होते हैं, जो कि इनपुट यहाँ से होकर ट्रांसफार्मर राउंडिंग के जरिए आउटपुट यहाँ मिलता था। तो यहाँ एक वायर है ट्रांसफार्मर का और दूसरा वायर इस तरफ है। ये छोटा सा वायर आपको दिख रहा है, एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर। तो हम इस वीडियो में इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे और फिर से हम इस सर्किट बोर्ड में लगा के आपको एलईडी बल्ब जलाकर हम फिर से दिखाते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर में इस वायर और इस वायर को लेकर हम 2 खड़ी लेग बनाएंगे इस तरह से, ताकि इस सर्किट में देख सकते हैं ये 2 लेग है जो कि टूट चुका है। इसको हम बाहर करके इसके 2 लेग बनाकर इसमें बैठाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसके 2 लेगों को। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का लेग बनाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस को लेंगे और इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ के वायरों को हम इस्तेमाल करेंगे इस ट्रांसफार्मर का लेग बनाने के लिए। तो देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर में 4 होल है। एक होल टूट चुका है जिसमें एक लेग लगा था जो इस बोर्ड में है, और दूसरे तरफ भी देख सकते हैं इसमें भी 4 है, लेकिन एक टूट के इस तरफ लगा है ये लेग। तो हम इस ट्रांसफार्मर का इस रेजिस्टेंस के ज़रिए इनके वायरों को इस्तेमाल करके हम इसका लेग बनाएंगे। तो चलिए लेग बनाते हैं और इस होल में हम इस वायर को पुश करके एक लेग बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पुश होके इसके अंदर बैठ चुका है। तो अब दूसरा लेग बनाएंगे, इसको हम इस तरह से काट देते हैं। तो एक लेग बन चुका है। अब उसी रेजिस्टेंस के हम दूसरे तरफ वाले भाग को हम लेकर दूसरा लेग बनाएंगे। तो मिडल वाले होल में हम, पहला तो टूट चुका है, मिडल वाले होल में हम इस रेजिस्टेंस के वायर को हम इस तरह से पुश करके दूसरा लेग बनाएंगे और इसे भी इस तरह से काट देंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का 2 लेग तैयार हो चुका है। अब ट्रांसफार्मर के वायर को हम, जो दोनों तरह के लेगों में लगा रहता है, उस वायर को हम इस लेग में सोल्डर करेंगे। देखिए ये वायर है, इस वायर को हम इस लेग में लगाकर सोल्डरिंग करेंगे। तो हमने ट्रांसफार्मर के एक वायर को हमने इस लेग में सोल्डर कर दिया और ट्रांसफार्मर के दूसरे वायर को हम इस लेग में सोल्डर कर देंगे। तो इसे भी सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इस लेग को भी इस ट्रांसफार्मर के वायर को सोल्डर कर दिया है। अब हम इस ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर का वायर दोनों लेग में लगा है या नहीं। तो उसके लिए हम एक मीटर लेंगे, और इसे कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर सही रहेगा तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। तो देख सकते हैं आप, इस मीटर में सुनाई दे रहा होगा आपको बीप की आवाज़। तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर बन चुका है, क्योंकि इस मीटर में इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब इस ट्रांसफार्मर को हम इस सर्किट में लगा कर दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से हम इसे ज़रा सा हल्का सा टेढ़ा करेंगे ताकि इस सर्किट में सही जगह से बैठ जाए। तो और पुराने वाले इस लेग को हम निकाल देते हैं जो कि टूट के ख़राब हो चुका था। अब देखिए इन दोनों होल में हम इन दोनों लेग को हम डालेंगे। इसके बाद इन दोनों लेग को हम सोल्डर कर देते हैं ताकि ये ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से बैठ जाए। अब बचे हुए लेग के वायर को हम कटर की मदद से काट देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा सर्किट का काम कंप्लीट हुआ है
अब इस एलईडी बल्ब को हम इन वायरों में जोड़कर हम बोर्ड के ज़रिए जलाकर देखते हैं ये एलईडी बल्ब जलता है या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं अब हम ये एलईडी बल्ब चालू होता है कि नहीं। तो चलिए स्विच को मारते हुए देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। दोस्तों ये एलईडी बल्ब चालू हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बड़ी आसानी से हमने इस ट्रांसफार्मर को बनाकर इस एलईडी बल्ब को चालू करके आपको दिखाया। इस तरह के ट्रांसफार्मर बाज़ार में मिलते नहीं हैं, इस वजह से हमने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो किस तरह से बनाकर इस एलईडी बल्ब को चालू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पूरे पार्ट्स को हम इसमें फिट करके एलईडी बल्ब चालू करके हम कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।